नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे पश्चिम के एक महान फिलोसोफर प्लेटो के एक मेटाफोरिक स्टोरी पर, यानी एक स्टोरी जिसे प्लेटो ने इस संसार के इल्यूजन और इल्यूजन से परे अवेकनिंग को समझाने के लिए यूज़ किया। उस मेटाफोर को उन्होंने नाम दिया एलिगरी ऑफ द केव। आज इस स्टोरी को समझते हैं और मैं इस स्टोरी को अपनी समझ से एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। Welcome to Illuminated Awareness. Join us on a journey of self-discovery. Explore your inner light today. एक बार की बात है, एक गुफा में कुछ लोग रहते थे। ये लोग बचपन से वही बंधे हुए थे, जंजीरों में जकड़े हुए, और सिर्फ गुफा की एक दीवार को देखते थे। उनके पीछे एक बड़ी आग हमेशा जलती थी और उसके सामने से लोग या चीज़ें गुजरती थी जिनकी परछाई गुफा की दीवार पे बनती थी। इन बंधे हुए लोगों के लिए दीवार पर बन रही परछाई ही असली रियलिटी थी। उनको लगा यही असली दुनिया है और पूरा जीवन यह गुफा की उस दीवार पर बनती हुई परछाइयों को देखते हुए निकाल देते हैं। कभी घोड़े की परछाई तो कभी किसी और जानवर की और कभी किसी इंसान की परछाई। वह ये सब परछाई देखकर कभी खुश होते तो कभी दुखी। जंजीरों में बंधे सालों से उन्हें पता नहीं जंजीरों से निकला भी जा सकता है। जंजीरों में बंधे गुफा को ही अपना जीवन मानते हैं और गुफा की दीवार पर बन रही परछाइयों को सच्चाई। लेकिन एक आदमी जिसका नाम शंकर था, उसको उन बंधी हुई जंजीरों से बहुत दर्द हुआ। दर्द और पीड़ा से वह परेशान हुआ और पहली बार किसी ने उन जंजीरों को तोड़ने की कोशिश की। कोशिश करते करते एक दिन शंकर जंजीरें तोड़ देता है। पहली बार कोई इंसान गुफा के बाहर निकलता है। बाहर की दुनिया देखकर शंकर का दिमाग चकरा जाता है। सूरज की रोशनी, हरियाली, सब कुछ असली, यह सब उसके लिए बिल्कुल नया था। पहले तो उसको आंखों में दर्द हुआ क्योंकि तेज रोशनी उसकी आंखों पर पड़ी, पर धीरे धीरे उसे समझ आया कि गुफा की परछाई असली नहीं, सिर्फ रिफ्लेक्शन है इस रियल वर्ल्ड का। शंकर वापस गुफा में गया अपने दोस्तों को बताने, भाई लोग, जो हम पूरी जिंदगी देख रहे हैं वो असली दुनिया नहीं है। बाहर एक बड़ी दुनिया है, रोशनी से भरी, आज़ादी से भरी, आनंद से भरी, वही सत्य है। पर उनके दोस्त उस पर हंसने लगे। पागल हो गया है क्या शंकर, ये परछाई सब कुछ है। उनको लगा शंकर पागल हो गया है और उन्होंने उसको धमकी भी दी जब शंकर ने उनको चेन्स तोड़ने के लिए कहा। अब समझते हैं इस स्टोरी के पीछे का असली सच, एलिगरी ऑफ द केव का पूरा सच क्या है। हम सभी हजारों सालों से जंजीरों में बंधे हैं। ये जंजीरें हैं मैट्रिक्स की, जो हमें कुछ नया सोचने से और करने से रोकती है। हम इस दुनिया को, जो कि एक इल्यूज़न है, उसे सच समझकर जिए जा रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम सपने में सपने को जीते हैं। सपने में हम खुश होते हैं, दुखी होते हैं, दर्द भी होता है, सब कुछ होता है, और सपने में हमें सब कुछ सच भी लगता है। जब हम सपने से बाहर आते हैं तब जान पाते हैं कि ये तो सपना था। वैसे ही जीवन में हम परछाइयों को देखकर जी रहे हैं। हमारे रिश्ते, ये घर, गाड़ियाँ, पैसा, हमारी सक्सेस, हमारे इमोशंस, हमारे शरीर, सब कुछ इल्यूज़न है। ये पूरा जीवन हमारा मैट्रिक्स की जंजीरों से बंधा है। हम सिर्फ परछाइयों को देखकर जी रहे हैं, कभी हंस रहे हैं, कभी रो रहे हैं। हमारा अपना हमें छोड़कर चला जाता है तो हम रोते हैं। कुछ पाकर हम खुश होते हैं, कुछ गवा कर हम दुखी होते हैं, बिना सोचे कि इस संसार में कुछ भी अपना नहीं, सब कुछ पराया है। हमारा खुद का शरीर तक अपना नहीं है, सब यहीं रह जाना है। ये पावर, ये स्टेटस, ये घर, गाड़ी, बीवी, बच्चे, माँ बाप, सब एक एक करके दूर हो जाएंगे। लेकिन फिर भी हम एक पल के लिए नहीं सोचते कि सच क्या है, हम कौन हैं। कभी कभी कोई इस दुनिया की दुख और पीड़ा को सहन नहीं कर पाता और वो इन जंजीरों को देखता है और इन मैट्रिक्स की जंजीरों को तोड़कर बाहर निकल जाता है, जाग जाता है। फिर वह जानता है कि ये सारा जीवन व्यर्थ ही जा रहा था परछाइयों के पीछे। असली जीवन तो जंजीरें तोड़कर गुफा से बाहर है। ये शंकर जो गुफा से बाहर आया, यही एग्जाम्पल है आदि गुरु शंकराचार्य का, नानक का, कबीर का, जीसस का। कुछ ही लोग जान पाते हैं इस सच्चाई को। फिर जैसे शंकर वापस गुफा में आता है अपने दोस्तों के पास, वैसे ही जीसस और शंकराचार्य भी आए और बताया सभी को सच क्या है और इन जंजीरों को कैसे तोड़ना है। गुफा के बाहर क्या है, सच क्या है। अब जो लोग शंकर को पागल कहते हैं और नहीं मानते कि जंजीरें हैं और बाहर कुछ है जो जीने लायक है, वह नास्तिक कहलाए। उन्होंने उस गुफा को और परछाइयों को और जंजीरों को ही सत्य माना और माना कि इसके बाहर कुछ नहीं होता, जो दिख रहा है वही सत्य है।
इन्हें ही हम एथिस्ट कहते हैं। फिर कुछ लोग मान गए शंकर की बात और शंकर से पूछने लगे कि कैसे तोड़े ये जंजीरें, कैसे जाए हम बाहर। बहुत दुख है इन जंजीरों में, हमें भी दुख और पीड़ा होती है इन जंजीरों से, लेकिन हमें नहीं पता हम बाहर कैसे जाएं, कैसे तोड़े इन जंजीरों को। शंकर हमें बताओ कि हम कैसे बाहर जा सकते हैं, वो हम कैसे देख सकते हैं जो तुमने देखा। यह लोग आस्तिक कहलाए, बिलीवर कहलाए, थीस्ट कहलाए। इन लोगों ने पूछा हमें भी बाहर का रास्ता बताओ, तो शंकर ने बताया कि कैसे इन जंजीरों को तोड़ सकते हो। ऐसे बने धर्म। धर्म का अर्थ है वह जीवन जो सच जानने में मदद करे, ऐसा जीवन जिससे आप जंजीरों को तोड़ो और बाहर जा सको। भक्ति योग, ध्यान योग, ये सब वो तरीके हैं जिनसे बाहर निकला जा सकता है गुफा से, इस मैट्रिक्स से। लेकिन आज हमने धर्म को ही मैट्रिक्स का एक हिस्सा बना दिया है। धर्म ही सबसे बड़ा मैट्रिक्स बन गया है। हम धर्म का असली अर्थ ही भूल चुके हैं। धर्म एक माध्यम है उस गुफा से निकलने का, इस मैट्रिक्स को तोड़ने का और बाहर निकलकर असली सच को जानने का। लेकिन नहीं, हम धर्म में ही अटक गए हैं। हमें बताया गया कैसा जीवन जरूरी है इस अंधेरी गुफा से निकलने के लिए, लेकिन अब हमें बाहर निकलने से कोई मतलब ही नहीं बचा। हम धर्म को ही परछाई की तरह ही देख रहे हैं। असली धर्म क्या है, इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा। आज की ये स्टोरी और इस स्टोरी के पीछे जो सच है, जो विजडम है, अगर आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।